नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। इंडसइंड बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। 18 जनवरी 2023 को Q3 FY23 का रिजल्ट आने वाला था, नतीजे आने वाले थे। तो नतीजों की बात करते हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड का। और आपके पास अगर शेयर है तो नंबर्स को चेक करते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, ये लैक्स में नंबर्स हैं। और तीसरी तिमाही Q3 FY23 की बात करते हैं तो देखिए दिसंबर के क्वार्टर में 31/12/2022 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न जो आया है इंडसइंड बैंक का 9,457 करोड़ का है, 9,457 करोड़ का हुआ है। और Q2 में 8,708 करोड़ का था और एक साल पहले 7,737 करोड़ का था। तो ये बढ़कर देखिए 9,457 करोड़ में आ गया है इंटरेस्ट अर्न, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है, तो ग्रोथ है। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो देखिए टोटल इनकम जो आया है 11,533 करोड़ का है और Q2 में 10,719 करोड़ का था, एक साल पहले 9,614 करोड़ का। तो ये बढ़कर देखिए 11,533 करोड़ में आ गया है और 10,719 करोड़ से बढ़कर 11,533 करोड़ में आ गया है। तो 11,533 करोड़ का टोटल इनकम है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 7,847 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर है इस क्वार्टर में इंडसइंड बैंक का, और टोटल इनकम है 11,533 करोड़ का। तो बैंक को प्रॉफिट है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन की बात करते हैं तो 3,686 करोड़ का, 3,686 करोड़ का है। और Q2 में था 3,544 करोड़ का और एक साल पहले 3,312 करोड़ का। तो 3,312 करोड़ से बढ़कर 3,686 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रोविजन की बात कर लेते हैं। प्रावधान 1,064 करोड़ का है और Q2 में 1,141 करोड़ का था, एक साल पहले 1,654 करोड़ का। तो प्रावधान भी कम हुआ है, देखिए जो प्रोविजन है वो कम है, 1,064 करोड़ का है। तो सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं 1,963 करोड़ का प्रॉफिट आया है, 1,963 करोड़ का प्रॉफिट है। और Q2 में 1,805 करोड़ का था और एक साल पहले देखिए 1,241 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये बढ़कर 1,963 करोड़ में प्रॉफिट आ गया है। तो प्रॉफिट बढ़ा है, मुनाफा बढ़कर आया है इंडसइंड बैंक का Q3 FY23 में। आगे की तरफ चलते हैं और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीएज, तो ये देखिए ये कॉलम दे रखा है एनपीएज का। तो ग्रॉस एनपीएज परसेंटेज की बात करते हैं, सीधे से देखिए परसेंटेज में 2.06 का 2.06% है ग्रॉस एनपीएज। और Q2 में 2.11% का था और 2.48% एक साल पहले था। तो ग्रॉस एनपीएज में भी कमी आई है। और नेट एनपीएज की बात करते हैं, परसेंटेज में 0.62 का है, 0.62 का नेट एनपीएज है और Q2 में 0.61 का था और एक साल पहले 0.71 का। तो देखिए Q3 FY23 में एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो आसपास ही है, थोड़ा बहुत सुधार है, ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है और नेट एनपीएज देखते हैं तो उसी के आसपास है। अब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है इंडसइंड बैंक का तीसरी तिमाही में वो है 25.33 का है और Q2 में था 23.29 का, एक साल पहले 16.04 का था। तो बढ़कर देखिए 23.33 अर्निंग पर शेयर है। तो अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ रही है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 11,533 करोड़ का है और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 1,963 करोड़ का है। प्रॉफिट की बात करते हैं 1,963 करोड़ का है। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं इंडसइंड बैंक ने। तीसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है और इंटरेस्ट अर्न बढ़ के आया है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो आसपास ही है, थोड़ा बहुत सुधार ही हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट है, अच्छे नतीजे पेश किए हैं। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। देखिए ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है, एक साल का 1221 में स्टॉक प्राइस है, 36% का रिटर्न दिया है निवेशकों को पिछले एक साल में इंडसइंड बैंक का। और काफ़ी उतार चढ़ाव होता है स्टॉक में, देखिए
अगर हम ग्राफ की तरफ ध्यान दें तो इसमें तेज़ी बनी थी 15 जुलाई 2022 को 815 में था ये, और 52 वीक लो है 763। तो देखिए जुलाई के महीने से एक तरह से स्टॉक तेज हुआ है और ऊपर की तरफ ही ये कारोबार कर रहा है, 1000 के ऊपर ही है दोस्तों। देखिए ये जो स्टॉक है सितंबर के महीने में 1089 में था, उसके बाद ऊपर की तरफ पहुंचा ये 1260, 1264, और जो हाई है 1275 का है, तो स्टॉक 1221 में, तो ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, नतीजे भी अच्छे हैं और अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता है तो स्टॉक फिर और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिनके पोर्टफोलियो में है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और जो इसमें ट्रेड करना चाहते हैं और जो इसमें कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो अगर नीचे की तरफ दिखे स्टॉक तो देखना चाहिए इंडसइंड बैंक को। नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है और 1221 में है। इंट्राडे में देखिए 1232 में ओपन हुआ था और हाई बना था 1238 और लो है 1218। स्टॉक प्राइस भी उसी के आसपास है। आजकल मार्केट एक तरह से रेंज में ही कारोबार कर रहा है। आज तेज़ी थी तो ऊपर की तरफ 1238 के ऊपर निकलता तो स्टॉक फिर अपने 52 वीक हाई के आसपास तक जाएगा, और 52 वीक हाई ब्रेक करेगा तो मान के चलिए कि फिर स्टॉक जो है लगभग 10 से 20% ऊपर की तरफ होगा। नतीजे अच्छे हैं और स्टॉक में तेज़ी रह सकती है आगे आने वाले समय में, और गिरावट होती है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए हमारे अनुसार। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें